अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आज से। इसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम आइडेंटिफाई वेरियस सीक्वेंस टाइप्स, सीक्वेंस के टाइप्स देखेंगे, हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे, कंप्यूट फाइनाइट और इनफाइनाइट सम, सिग्मा नोटेशन देखेंगे, को हल करेंगे। प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमारे पास क्या है, मोटर व्हीकल लीजिंग है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। इसके अलावा हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करेंगे, डाइवर्स फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ट्रैफिक मॉडलिंग। और हम टाइप्स कौन कौन से डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक सीक्वेंस, और इनकी सीरीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल, किसी रूल के तहत नंबर की एक खास तरतीब जो है वो सीक्वेंस कहलाती है। और उसके जो नंबर होते हैं सीक्वेंस में, नंबर्स इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स, टर्म कहलाते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, nth टर्म को AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीक्वेंस के लिए हम ये सेट वाली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं AN। इसका मतलब होता है A1, A2, A3 सो ऑन, AN से भी आगे इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो उसका सेट है। और इससे पहले जो प्रीसीडिंग टर्म होंगे इसकी, उनको हम n माइनस फर्स्ट टर्म, n माइनस सेकेंड टर्म, या उससे भी पहले n माइनस थर्ड टर्म, इस तरह रीड करेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ए सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जिसके नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे 2, 5, 6 एंड सो ऑन 23 तक है, यह फाइनाइट सीक्वेंस, इसकी 8 टर्म है टोटल। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। जैसे सो ऑन में आ जाए, या ये सो ऑन में आ जाए, तो इसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हमें क्या दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर आपको कुछ सीक्वेंस दी हुई है तो हम उसके एन टर्म फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको एन टर्म दी हुई है तो हम उसके सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू 3n+1, एन टर्म गिवन है। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म आपने इसकी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे an है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो a1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म। और राइट साइड पे भी आप n की जगह पे 1 लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 के इक्वल आ जाए। फिर इसी तरह n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ये a2 बनेगा, इसको हम पढ़ते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म और राइट साइड पे भी आप n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a3 बन जाएगा लेफ्ट साइड। तो फिर इसको हम पढ़ेंगे थर्ड टर्म। तो राइट साइड पे भी n की जगह पे 3 लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। और फिर n की जगह पे 4 लिखेंगे, 12 प्लस 1 13। इस तरह हमारे पास फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 10 और फोर्थ टर्म 13 आ जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। सेकंड पार्ट है an इज इक्वल टू 3n² माइनस 3। इसमें भी आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे a1, जिसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, राइट साइड पे 3 लिख के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 0 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड टर्म के लिए n 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 3 आ जाएगा 9 के इक्वल। फिर 3 पुट कर देंगे a3, यहाँ पे राइट साइड पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 24 आ जाएगा। और जब n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 4 टर्म हमारे पास आ जाएगी 45। इस तरह 0, 9, 24 और 45, इसकी फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगे, जिसकी आपको n टर्म गिवन है। एक्सरसाइज करेंगे हम 6.1, फाइंड द n टर्म ऑफ द ईच सीक्वेंस। नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीक्वेंस को चेक करते हैं कि ये है कौन सी, क्या किया है, कौन सा रूल यूज किया हुआ है। देखें 12, 16 और 20।
पहले आपने इसको चेक करना है कि ये सीक्वेंस में कौन सा रूल इस्तेमाल किया। देखिए पहली टर्म के अंदर 4 ऐड किया, 16 आ गया, फिर 4 ऐड किया, 20 आ गया। इसका मतलब है कि एक रूल है कि अगर आप इस सीक्वेंस के अंदर 4 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जाएगी। अब 20 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 24 आ जाएगी। फिर आप 24 में 4 ऐड कर देंगे, 28 आ जाएगी। फिर 28 में 4 ऐड कर देंगे, 32 आ जाएगी। फिर 32 में 4 ऐड कर देंगे, 36 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 24, 28, 32 और 36 इसकी नेक्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा रूल डिफरेंट है, 3, 1, -1 एंड सो ऑन। इसमें भी हम देखते हैं कि उसने किया क्या है। 3 में 1 प्लस 2 माइनस कर दिया तो 1 आ गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ गया। फिर 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि उसने 2 माइनस करता जा रहा है। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हम -1 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। देखिए -3 टर्म आ गई। अब -3 में से 2 माइनस करेंगे, -5 आ जाएगा। -5 में से 2 माइनस करेंगे, -7 आ जाएगा। -7 में से 2 माइनस करेंगे, -9 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी या इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको n टर्म दी हुई है, जैसे अभी हमने एग्जांपल की है, इसके मुताबिक हम यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएंगे। n1 पुट करेंगे, a1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, 3 1 3 + 5 8। n2 पुट करेंगे सेकंड टर्म, 3 2 6 + 5 11। 3 पुट करेंगे, 3 3 9 + 5 14। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड दिया, यह n+1 टर्म इज इक्वल टू 4 और n टर्म -7। देखिए आपने आपको इसमें दिया हुआ है n+1 टर्म इज इक्वल टू 4 एंड an-7, ये एक ही टर्म है और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 3। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड कर लें, क्योंकि उसने कहा नेक्स्ट 2 टर्म 3 टर्म फाइंड करें, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करें। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड और थर्ड फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, 1+1 बन जाएगा 2। यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे तो ये a4 a1 -7 आ जाएगी। a1 की वैल्यू गिवन है 3, 4 3 12 -7 5 आ जाएगी। तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी 5। फिर आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे 3 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 3 + 1 तो 4 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 + 1 आ जाएगा 3। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे भी 2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 a2 -7। a2 की ये वाली जो वैल्यू है 5 वो पुट कर लेंगे। 4 5 20, 20 -7 13। इस तरह हमारे पास थर्ड टर्म 13 आ जाएगी, सेकंड टर्म 5 आ जाएगी और फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3। थर्ड पार्ट है इसका, an इज इक्वल टू n -3 इंटू n+1। फर्स्ट टर्म के लिए n 1 पुट कर देंगे, 1 -3 1 + 1, 1 -3 -2 के इक्वल आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 साथ माइनस आ जाएगा। फिर n 2 पुट कर देंगे, 2 -3 और 2 + 1, 2 + 1 आ जाएगा 3 के इक्वल, 2 -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए 3 पुट कर देंगे, 3 -3 और 3 + 1, 0 × 4 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट 3 टर्म आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट टर्म है -1 और n+1 टर्म है या n प्लस फर्स्ट टर्म कह लें 3/an+2। अब इसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन है तो हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो 2 + 1 3, थर्ड टर्म आएगी तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये 1 + 1 आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3/a1+2। यहाँ पे a1 आ जाएगा हमारे पास, इस तरह वैल्यू आएगी हमारे पास 3/a1+2। a1 की वैल्यू आपको गिवन है -1, 3/-1+2, 3/1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 + 1 पुट करने से इसका आंसर 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पुट कर देंगे, 2 + 1 3 और 3/a2+3, a2+2 आ जाएगा। अब a2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, तो वो यहाँ पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 3/3+2 या 3/5। इस तरह ये हमारे पास इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, an इज इक्वल टू 8 - 20/3 + n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n 1 पुट कर लेंगे,
ये 8 माइनस 20/3 प्लस 1 4 आएगा, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। फिर 2 पुट कर देंगे, 8 माइनस 20/3 प्लस 2, यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख देंगे, 2 प्लस 3 5, 5 कटिंग हो जाएगी, 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए n 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 3 पुट कर देंगे, राइट साइड पे 8 माइनस 20/3 प्लस 3 आ जाएगा 6, 6 इसके साथ थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी, 10/3 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे हम, 10/3 का एलसीएम आ जाएगा 3, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, 24 माइनस 10 ये आ जाएगा 14/3। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म 3, फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म 4 और थर्ड टर्म इसकी आ जाएगी 14/3। ये इसके आंसर आ जाएंगे हमारे पास। 6 पार्ट है, फर्स्ट टर्म है 1 और n प्लस फर्स्ट टर्म है 3an प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 बनेगा, सेकंड टर्म राइट साइड पे 3 इस तरह आएगा, 3a1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। a1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 3 1 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, फर्स्ट सेकंड टर्म आ जाएगी 25। फिर आप n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, an प्लस 1, 3an प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 3a2 प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 75 और 75 प्लस 2 77 और 77 का स्क्वायर आ जाएगा 5929। इस तरह हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म आ जाएगा। सेवंथ पार्ट है an इज इक्वल टू माइनस 2n का होल स्क्वायर। ये जरा थोड़ा सा इजी होगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -2 इंटू 1 -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सेकंड टर्म के लिए n 2 पुट करेंगे, तो ये -2 2 आर -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -2 3 आर -6 और इसका स्क्वायर 36 आ जाएगा। एट्थ पार्ट है an इज इक्वल टू -1 रेज टू n 7n का स्क्वायर। जब 1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 7 इंटू 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 7 और 1 का स्क्वायर 1, 7 1 आर 7 -7 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर और 7 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इन सारी रकमों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे, -1 का क्यूब 7 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 7 और -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई करेंगे -63 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, an expression for the nth triangular number is n into n plus 1 over 2. Write down the 15th triangular number. Make a triangle of dot by taking n is equal to 5. ये हमारे पास एक nth टर्म दे दी है, tn से हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया, इसमें n की वैल्यू 15 पुट कर दें। 15 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे t15 15 इंटू 15 प्लस 1 ओवर 2 या 15 इंटू 16 ओवर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 120 आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट उसने कहा मेक ए ट्राइंगल ऑफ डॉट बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। देखें ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, फिर n इज इक्वल टू 5। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। तो ये ट्राइंगल आपने इस तरह बना दिया, n इज इक्वल टू 5 से मुराद क्या है, इट मेक ए ट्राइंगल ऑफ डॉट बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। तो ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, इस तरह आपने इसकी ट्राइंगल बना दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कुछ ऐसी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनको लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख देंगे। ये 149 है, आगे 16 आएगा, 25 है, ये बेसिकली क्या है, n का स्क्वायर है, तो इसकी n टर्म आ जाएगी n स्क्वायर। इस तरह आप लिख सकते हैं an इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये है 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, यानी कि पहली टर्म 1 है, फिर 1 प्लस 2 है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 है, और n टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस n आ जाएगा, और इन सब का सम जो है वो होता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो हम इसको an से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद है थर्ड पार्ट,
ये है A1 B1 A2 B2। फर्स्ट टर्म में A1 B1 है, सेकंड में 2 2 है, थर्ड में 3 3 है, तो ज़ाहिर है n में क्या होगा, AN BN आ जाएगा, ये इसकी n टर्म आ जाएगी। अब देखें फोर्थ पार्ट में x, फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड में 2x स्क्वायर है, थर्ड में 3x स्क्वायर है। देखें यहाँ पे 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 पावर है फर्स्ट में, सेकंड में 2 2, थर्ड में 3 3, फोर में 4 4। अगर फर्स्ट कर लें 10th टर्म होगी तो 10x की पावर 10, और अगर nth टर्म होगी तो n x की पावर n। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म में A1 प्लस डी, थर्ड में A1 प्लस 2d। अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करें तो A1 प्लस 3d, फिर A1 प्लस 4d। अब देखें फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ A1 है, सेकंड में d के साथ 1 है, थर्ड में d के साथ 2 है, फोर में d के साथ 3 है, फिफ्थ टर्म में d के साथ 4 है। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक d कम आ रहा है। मसलन फर्स्ट कर लें हमने, अगर 10th टर्म की फाइंड करनी हो उसमें आ जाएगा A1 प्लस 9d, एक नंबर लेस देन होगा d के साथ। और जब आपने n टर्म फाइंड करनी होगी तो d के साथ उससे एक छोटा नंबर आ जाएगा जिसको हम n-1 कहते हैं। तो इसकी n टर्म आ जाएगी A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब देखें सिक्स पार्ट में, फर्स्ट टर्म में A1 है, सेकंड में A1 आर है, थर्ड में A1 आर स्क्वायर है। जिस तरह यहाँ पे d के साथ एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पे r की पावर में एक छोटा नंबर पावर में लिखा हुआ है, ये आर स्क्वायर है। इससे अगली टर्म आ जाएगी AR क्यूब, फिर आ जाएगी AR4। देखें फर्स्ट टर्म में r की पावर 0 है, सेकंड में r की पावर 1 है, थर्ड में 2 है, फोर में 3 है, 5 में 4 है। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक छोटा नंबर r की पावर में है। तो जब n टर्म फाइंड करनी होगी, n टर्म, तो r की पावर इससे एक छोटा नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 r की पावर n-1। लास्ट पार्ट है A1 ओवर B1 प्लस C1, 2A2 ओवर B2 प्लस C2, 3A3 ओवर B3 प्लस C3। देखिए फर्स्ट टर्म में सबके साथ A1 है, सेकंड में सबके साथ A2 है, थर्ड में सबके साथ A3 है, फोर में सबके साथ A4 होगा, A4 ओवर B4 प्लस C4। अब जो नंबर ऑफ टर्म है वही नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सेकंड में, थर्ड में 3 है, फोर में 4 है, फिफ्थ में 5 होगा। n में क्या होगा, एक तो an के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक है an आ जाएगा और n मल्टीप्लाई होगा, bn और cn आ जाएंगे। ये हमारे पास इसकी n टर्म आ जाएगी। इस तरह ये हमारी पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा।